अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह के बज गए हैं 6 और मैं नमाज़ के लिए उठी थी, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। तो बस मेरे दिमाग 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ शीर ਖੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ राती नहीं बना सके थे। पतीले ਨੂੰ हथ लाया तो हथ मेरा सड़ गया क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने पतीले के नीचे आग जलाई हुई है। तो यहाँ पे जी बनाई अपने लिए सुबह सुबह जो कॉफ़ी है। तो यह देखो लजीज़ा शीर खोरमे के पैकेट पे ने, दूध भी पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ का मंज़र आप चेक कर लें। तो साथ साथ पियेंगे जी अपनी कैपेचिनो। तो नाल नाल मैं टाइम देख रही सा, मैं कहा मैं जल्दी जल्दी ये बनाऊँ क्योंकि अभी जाके मैंने सबके जो हैं कपड़े जो हैं वो इस्त्री करने हैं। रात को तो मैं थक इतनी गई थी कि मैं सो गई, वरना हमेशा ईद पे मैं एक दिन पहले मतलब कि चांद रात को ये सबके कपड़े वगैरह रेडी करके बनिस्टर पे रख देती होती हूँ। फिर सुबह सुबह जैसे जैसे उठते जाते हैं रेडी होते जाते हैं। और शीर खौरमा भी मैं एक दिन पहले ही बना के रखती होती हूँ ताकि मुझे ना सुबह के टाइम इतना काम ना करना पड़े। पर ऐतकी जड़ा ना अज दे दिन ही सारे काम जड़े ना मैं तैयार रखे सन। तो बस ऐसा ही होता है, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए तो बस फिर मावां बेचारियां दा जेह्ड़ा दिन है ना वो किचन दे विच ही लंघ जांदा हुंदा है। हमारी अम्मी भी ऐसे ही करती होती थी। हम लोगों ने सुबह सुबह उठना, पहले तो जो है चांद रात को मेहंदी लगानी, लगा के सो जानी। तो सुबह कई बार तो किसी के मूँह ते छापे पे होंदे सन मेहंदी वाला हत्थ मूँह ते लग जांदा हुंदा सी। और फिर सुबह उठ के सबसे पहले बालों में तेल लगाना कि जी ईद वाला दिन है तो वाल जड़े ना सोहने लगणगे। उंज ते खैर कित्थे तुहानूं याद रहिंदा है ना। तो यहाँ पे ये देखें बटर है, बटर डालूँगी पतीले में और इसमें डालेंगे जी, मैंने ये डाले शीर खोरमे के पैकेट। इनको थोड़ा भून के तो मैंने दूध डाल दिया। तो ये ना ज़ैनब बनाती है ऐसे। मैं क्या करती होती थी, मैं दूध गर्म करके तो उसके अंदर पैकेट डाल देती थी। तो ये जो है ना ये मैंने तरीका ज़ैनब से सीखा है। तो बड़े मज़े का जो है ना शीर खोरमा बनता है। तो बस जी इत्थे जड़े ने बिरयानी दे छिलांगे असी प्याज भी। और बिरयानी का मसाला बनाऊंगी। चॉप्स जो थी वो मैंने कल ही मैरिनेट करके रख दी थी, लेकिन उनकी मैरिनेशन की रेसिपी जो है ना मैं आज भी इस व्लॉग में भी लगाऊंगी ताकि तुहानू दो दो जगह ते जाके रेसिपी लभनी ना पवे मैरिनेशन की भी। तो जिस किसी ने रेसिपी जिसको चाहिए होगी उसको एक जगह पे मिल जाएगी। तो मीट जो था वो भी मैंने निकाल के रात को फ्रिज में रख दिया हुआ था फ्रीज़र से, उसको निकाल के बाहर रखा है। ये पतीला निकाला, मैं कहूँ मैं हंगाल लवां। और जो है यहाँ से जी हम निकालेंगे कटिंग बोर्ड। इन्हें तो लगदा मेरे सिर विच किसी दिन ठा करके वजना जी उत्तों जिथे पिया होंदा है ते उत्ते भी बड़ियां चीज़ां पईयां होंदियां ने। तो यहाँ पे जी प्याज काटेंगे। मैंने 5 प्याज जो थे वो मैंने निकाल लिए थे बिरयानी के लिए, ठीक है। तो वसीम का भी जी रिकवरी टाइम माशाल्लाह से पूरा हो चुका है हॉस्पिटल के हिसाब से, लेकिन वसीम के हिसाब से जो है ना अभी 3-4 दिन रहते हैं। तो खैर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अपना हिसाब किताब जड़ा ना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ हिसाब नाल ही चलांगे। तो यहाँ पे जो है प्याज़ों की देखें कैसे कटिंग हो रही है। तो मैं घड़ी ते टाइम देखा मैं अपने मोबाइल ते, मैं क्या लगता घड़ी का टाइम ख़राब है क्योंकि मेरे मोबाइल पे टाइम कुछ और था, घड़ी के ऊपर और। तो जब मैंने चेक किया तो टाइम जी 1 घंटा अगे जा चुका है, समर टाइम आ चुका है। तो मैं तो जड़ा वे पुराने टाइम के हिसाब नाल ही उठी सा तो यहाँ पे जी मैंने देखा मेरी ऑयल वाली जो सुराही है ना उसमें ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था, कुकिंग ऑयल। तो इसको भी हमने कर लिया है फिल। ये मेरे लिए ना बड़ा आसान रहता है। तो बस यहाँ पे पतीले को अब रखेंगे इसके चूल्हे की तरफ, दूसरे पासे शीर खोरमा जड़ा वो भी पक रहा है हल्की आग पे। कुकिंग ऑयल जी हमने डाल दिया पतीले में और जो है क्या कहते हैं प्याज जो है ये डाल के तो बस इनको मैंने गोल्डन करना है। तो बच्चे जो हैं वो भी सो रहे हैं, नमाज़ पढ़ के सो गए हुए थे। उनको अभी उठाऊंगी जाके, मुझे था कि चले मैं ना सुबह सुबह कुकिंग वगैरह का काम कर लूँ, फिर जो है ना बाद में बड़ी आसानी हो जाती है। नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ तो सारा दिन जो है ना वो किचन में ही निकल जाए। तो यहाँ पे जी प्याज़ों को करना है हमने ब्राउन। तो यह देखो शीर खुरमा हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना यहाँ पे हल्की आग पे पक रहा है। और यहाँ पे जी प्याज ब्राउन हो गए थे और ये मैंने मीट जो था ये तकरीबन 1 kg था लैंड का, और इसको मैंने डाल दिया और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन जो है वो मैं बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले मैंने इसके अंदर डाला था जी प्याज़ों के रंग में जो है ना मीट को करना है हमने ब्राउन। और यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है इंडस का, ये मैं ले आई हुई हूँ। ये ना बड़ा ईजी रह जाता है। वो जड़े ना फ्रोज़न वाले क्यूब्स उनके साथ ना बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है पतीले में से, बाहर सारा चूल्हा गंदा हो जाता है तो मुझे ना ये वाला भी मिल गया। पहले मैं यही वाला यूज़ करती थी पर केडी कंपनी की मुझे याद नहीं है, बहुत देर पहले की बात है। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो इसके अंदर मैंने डालना है बिरयानी मसाला
और जो है टिन टमेटो डालूँगी और साथ में योगर्ट डालेंगे और बस इसको फिर आपने अच्छी तरह से भूनना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डाल के आपने इसको हल्की आग पे रख देना, तो बड़ा सोना गल जाता जो माशाल्लाह। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हल्की आग पे पड़ा रहे तो गोश्त जो है ना ये जल्दी गल जाता है। मटन का जो है ना वो हार्ड हो जाता है, उन्होंने तो प्रेशर लाजमी लाना पैदा है। लैम को जो है ना वो मैं प्रेशर नहीं लगाती हूँ, तो मैं हल्की आग पे पकाती हूँ तो माशाल्लाह गल जाता है। तो ये देखें यहाँ पे बिरयानी का मसाला हो चुका है हमारा तैयार और शीर खुरमा जो है ये भी रेडी है। तो इसके लिए निकालेंगे डिश जिसमें इसको उल्टाएंगे तो बस उस तो बाद जाके तो बच्चों के कपड़े शपड़े जोड़े ना वो मैंने करने हैं इस्त्री और फिर सबको उठाऊंगी। चलो उठो जी चल के तो रेडी हो गए। तो ये देखें यहाँ पे ये शीर खुरमा, इसको बस मैं इतना कर रखती होती हूँ, मतलब कि इतना कि गाढ़ा, इसने फ्रिज में जाके ना और गाढ़ा हो जाना होता है। तो ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें आप अगर चाहें तो डबल क्रीम भी डाल लें, जब ये ठंडा हो जाए तो वनीला आइसक्रीम के साथ भी खाएं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा स्वादी लगता है। तो यहाँ पे ये जो है बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है, तो इसकी करेंगे आग बंद। तो यह देखो इतने पुराना टाइम चल रहा है, उंज तो इतने जो ना 8:35 होए सन टाइम बाद में कोई चेंज करेगा। घर का कोई लंबा बंदा है ना जिदा हथ जाएगा घड़ी ते वो ला के फिर टाइम करेगा जी सीधा, हले टाइम पुट्ठा चल रहा था। तो यहाँ पे ये ज़ैनब का सूट है जो शेफून्स की तरफ से आया था, उसका ईद का, बहुत ही प्यारा है, मटेरियल बहुत ज़बरदस्त है, इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी हुई है। इसका घेरे का जो डिज़ाइन है वो भी बड़ा अच्छा था। और अनम जो है वो भी पिंक ही पहनेगी। अनम का जो ईद का सूट था वो उसने जी नहीं पहना, उसने ज़ैनब के साथ करना है मैचिंग। तो ज़ैनब का ही सूट था जो ज़ैनब ने लास्ट ईद पे पहना था, वो अनम को वैसे भी बड़ा पसंद है। तो कहती है कि मैं अब जो है ना मुझे ज़ैनब का वो सूट पूरा आ सकता है, तो उसने वो निकाला था। मैंने कहा था चलो मैं इस्त्री कर दूँगी। तो ये इसकी बैग का जो है वो डिज़ाइन है। बस होता है ना छोटी बहनों को कि हम बड़ी बहनों के साथ मैचिंग करें, और जो है ऐतकी इन्हों की मैचिंग नहीं सी पर उन्हें फिर भी कर ली। और ये था जी इसका दुपट्टा, और गेंजा का दुपट्टा था बड़े अच्छे मटीरियल में, और इसके ऊपर भी सारी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई है। तो ये ज़ैनब का तो मैंने इस्त्री करके रख दिया। जो लाइबा का सूट है वो भी शेफून्स की तरफ से आया था, वो उन्होंने मेरे लिए ही भेजे थे, पर मेरा और बेटियों का साइज़ माशाल्लाह से तकरीबन एक ही है। तो ये जी अनम का मैं इस्त्री कर रही थी, ये ज़ैनब ने पहना था लास्ट वीक पे। तो ये सूट पे ना अनम की बड़ी नज़र थी, कहती थी कदों है सूट मैनू पूरा आएगा तो वो मैंने इस्त्री करके रख दिया। मैंने कहा चलो अनम ये पहन लगी। तो ये था लाइबा का बहुत ही प्यारा स्किन सा गोल्डन सा कलर था, और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी हुई हुई थी। इसका जो ट्राउज़र का जो स्टाइल है वो था मतलब कि खुला था काफ़ी, और अच्छा लगता है पहना हुआ। और इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, शर्ट के ऊपर भी बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये वाले जो कपड़े हैं ये मीडियम साइज़ में हैं, आप शेफून्स पे जाके तो ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाले अभी भी जो हैं अवेलेबल हैं, और ये बहुत ही प्यारा था। हो सकता है कैमरे में ये वैसे नहीं लग रहा जितना प्यारा ये पहना हुआ लग रहा था, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सूट था ये वाला। तो यहाँ पे जी सबके कपड़े इस्त्री करके रख दिए, अपने मैं करूँगी बाद में। और सबसे पहले जो है मैंने जाके चॉप्स जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मैरिनेट की थी। ये वाली जो मैरिनेशन की रेसिपी है ये मैं रिपीट करने लगी हूँ, ये मैंने कल के व्लॉग में भी लगाई थी, लेकिन मुझे था कि मैं इसमें ही फिर से लगा दूँ ताकि आप लोगों को एक जगह पे रेसिपी मिल जाए। तो पहले तो आपने थोड़ा जिहा तुसी चुकना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਲੈਣੀ है चंगी तरह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਿਆਂ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जी चॉप्स को हमने कुट के रख लिया है, देखो ठीक है, चॉप्स कुटी गई हैं। और यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया है। यहाँ पे है जी नमक, ब्लैक पेपर, और तंदूरी मसाला है, सूखा धनिया, ज़ीरा है, और ये है तिक्का मसाला। तो ये सब मसाले मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिए हैं। 1 टीस्पून नमक का है, 1 टीस्पून जो है उसका है ब्लैक पेपर का, और 1 टीस्पून जो है तंदूरी मसाला है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, ज़ीरा है, और हाफ टी स्पून जो है ये है तिक्का मसाला। तो इत्थे तुहानूं दस छड्डिया बाकी सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब हम करेंगे सारी जो है मैरिनेशन। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर मैंने डाल देना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट गया। और यहाँ पे हमने डाल दिया जी योगर्ट, बिस्मिल्लाह। ये योगर्ट भी अच्छी तरह से आपने सारा अंदर डाल देना है। और अब यहाँ पे जाएंगे जी ये सारे मसाले जो कि मैंने आपको बताए हैं, बिस्मिल्लाह। ये भी गए, और
अब जाएगा जी इसके अंदर लेमन जूस। लेमन जूस जितना डालेंगे ना ये उतनी ही मज़े की बनेंगी। तो लेमन जूस मैं इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा डालती होती हूँ, मेरे बच्चों को ना ये खट्टी खट्टी पसंद है। और अब जाएगा जी इसके अंदर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि इनका जो है ना अपना फैट जो है ना उसका भी उतरेगा ऑयल। तो बस इसको अब आपने करना है अच्छी तरह से मिक्स। तो ये लें जी, बिस्मिल्लाह करके इसको करना है इस तरह से हमने मिक्स। ये देखें बड़ा ही प्यारा इसका कलर आता है और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं बड़ी देर के बाद जो है ना ये चॉप्स बनाने लगी हूँ। लाइबा भी माशाल्लाह आई हुई है। तो बस ईद जड़ी एकदम ही उन्होंने अनाउंस कर दी है कि सुबह, वरना हम तो बड़े रिलैक्स थे, मंडे के चक्कर में थे। पर की करिए हूँ, फटाफट जो है अब यही बनाऊंगी। साथ में कल फ़िश बना लेंगे बच्चे और मैं साथ में ये बना दूँगी। तो यहाँ पे जी एक एक चॉप को उठाना है और इस तरह से हमने इनको मसाला लगा लेना है। ठीक है, एंड पे फिर ना ये मैं सारी मिक्स कर लूँगी। तो जब एंड पे मिक्स कर लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ना 2 kg थी लैम की चॉप्स। इनको एंड पे हमने अब कर लेना है फिर अच्छी तरह से मिक्स। ये लीजिए। तो बस जी इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इनको ओवरनाइट आपने फ्रिज में रखना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और बड़ा इनका टेस्ट जो है ना वो मज़े का आता है। सारा मसाला जो है ना उन्ना च रच जाता है। तो बस इनको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स और फिर क्लिंग फिल्म लगा के इसको हमने रखना है फ्रिज में। तो इस तरह सारा मसाला लगा के ना मैं इनको वापस इसी बर्तन में रख रही हूँ। ये देखें, ताकि अच्छी तरह से सबको मसाला लग जाए। तो ये चॉप्स हमने कल की थी मैरिनेट और आज हमने निकाली हैं फ्रिज में से। तो यहाँ मैंने ओवन ट्रे में फॉइल लगा दी थी। एक एक चांप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सोनिया करके थलड़ी तय तो बड़ी सोहनी तुसी लानी है। बाकी जैसे जैसे जगह मिलेगी वहाँ वहाँ पे आपने इस तरह से फिट कर देनी है। इसको मैंने करना है कवर और ये जाएगा अवन में। इसको मैंने टेम्परेचर इसका रखना है 200। अवन एंड ग्रिल में जाएगा तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे फर्स्ट क्लास जो है ना ये ज़बरदस्त बन जाती हैं। तो यहाँ पे जी इसको किया बंद। अब जो है वसीम जो है और बच्चे मुझे बुला रहे थे जी टीवी रूम में। मैं टीवी रूम में आई तो गया प्रोग्राम सी थे मेरे वास्ते ते अम्मी वास्ते मदर्स डे के फ्लावर्स। ये बच्चे जाके तो लेके आए थे और ये मिला था जी मुझे सरप्राइज़। तो आज मदर डे भी था ईद वाले दिन। तो बस जी अल्लाह पाक सारियां मावां नूं सलामत रखे तो उन्होंने दिला दियाँ खुशियाँ वेखनियां नसीब करना आमीन। तो बड़ा अच्छा लगा जब ये सरप्राइज़ मिला। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी के चावल भी रख दिए हुए थे। धनिया ते पुदीना ते हरियां मिर्चां, सौंफ, ज़ीरा, लेमन जूस, कुकिंग ऑयल एंड नमक डाल के। तो यह धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली और रेड अनियन गोल गोल कटा हुआ ये बिरयानी की तहों में जाना है। सही है, ऐद ने बिरयानी दे लवाजमात हार एंड श्रृंगार। तो यहाँ पे चावलों का पानी हमने ड्रेन कर दिया था। ये कश्मीर वैली वालों के चावल भाई बड़े ज़बरदस्त है। मैं तो इन चावलों की हो गई हूँ फ़ैन। लाला राइस तो बेचारे हले पीछे रह गए ने। तो यहाँ पतीले में से चावल हमने निकाल के बेस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला वही मसाले का, और बेस पे डालेंगे पहले थोड़ा सा जो है मतलब कि मीट वाला मसाला, धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली, रेड अनियन और जायफल, जवत्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर थोड़ा थोड़ा तुसी तोड़ देना। तो बिरयानी की रेसिपी वैसे मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, पर एक होता है ना कि जो ईद के दिन का खाना बनता है ना भाई, मैं कहती हूँ वो स्पैशल लगता है। भावें तुसी जिन्नी बारी मर्जी बनाया हो, पर उस दिन ऐसे लगता है कि अज तो क्या बात है। मज़ा भी आता है कुकिंग का और बंदा थकता भी नहीं है। तो यार देखो किड्डे ज़बरदस्त चावल साढ़े खिले खिले उबले ने धुएँ दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनको थोड़ा ज़रा मैं हिलाऊंगी, चावलों थोड़ा खोलांगे। तो अब चावलों की जाएगी जी एक तय इस मसाले के ऊपर। तो बस यही प्रोसीजर बार बार रिपीट होना है। यही मसाले मसूले विच जाने ने और एंड वाली तय तो तुसी थोड़ा फूड कलर शलर डाल के तो बस आपने चाहे तो ब्राउन अनियन भी आप फ्राई करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। हमने लगाया दम और फिर मैंने इसका दम खोल दिया क्योंकि खाना खाने के बाद हम सब ने रेडी होना था, क्योंकि सानू उसके पहले खाना खावांगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को तैयार श्यार होंगे, फिर मैं बच्चों को लेकर थोड़ा बाहर भी निकलूँगी। और आज मौसम भी अच्छा है, हमारे घर के पास पार्क है। तो मैं क्या चलो थोड़ा ना पार्क भी जावांगे, होर तो किधरे बाहर बंदा इन्ना नहीं निकल सकता। तो फिलहाल जो है ना इन्ना ही बहुत है कि पता चले ईद तो असी बाहर किधरे गए सा। तो यहाँ पे जी चावलों को मैंने किया डिश और बिरयानी भाई आज इतनी ज़बरदस्त बनी थी, मैं तो खुद हैरान होगी। अपने आप को शाबाश देने का दिल किया, मैं क्या शाबाश शाबाश है। ओके कहते हैं वाह मी है ना।
तो यहाँ पे जी टेबल हम लगा रहे हैं। ये गार्लिक ब्रेड थी चीज़ वाली, बड़ी ज़बरदस्त। तो यहाँ पे देखें चॉप्स को भी मैंने 1.5 घंटे के बाद अवन में से निकाल लिया, तो बड़ी ज़बरदस्त ये बनी थी। इनको मैंने यहाँ पे किया है जी डिश आउट, धनिया डाला है और डाला है क्या, लेमन जूस। आप चाहें तो ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके तोड़ सकते हैं, पर मैंने नहीं था तोड़ा। मैं ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ना एक्स्ट्रा उत्ते ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ कर सकते हो। हाँ ऐसे चलो ये मैं लेके आ रही हूँ, ये देखो। चलो तस्वीरें खींच दो इन दोनों की। ये देखो कैसे दूंगा। गाइस ये है चीज़ वाली, क्या थी, गार्लिक ब्रेड। हाँ बड़ी अच्छी। ये है चॉप्स। चलो भाई कैसा बना खाना? मुंह नाल बोल के तो उसे हाथों नाल इशारे नहीं कर दे हैं, हाथों से इशारे आवाम नहीं समझती। ज़बरदस्त। कपड़े मैं बाद में चेंज करूंगा कि वरना ऊपर खाना गिरेगा। कपड़े हम सब बाद में चेंज करेंगे जी। अभी हम सब जो है ना, ये देखें घर वाले कपड़ों में, देखो मैं भी सुबह यही पाए ने, शावर करके फिर वापस यही पहन लिए। अभी हम आराम से होंगे रेडी और फिर हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट गाइस, रेस्ट। चलो ठीक है। तो खाना खाने के बाद किचन में बर्तन शर्तन समेटने के बाद जी मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। और ये है मेरा ईद का सूट जो कि बहुत ही मुझे प्यारा लगा, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत था। मैं वैसे इस तरह के मतलब कि फैंसी कपड़े कम ही पहनती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो इस दफ़ा की ईद का मज़ा भी कुछ और ही था, कोई टेंशन नहीं सी, कोई स्ट्रेस नहीं सी, बड़ी मज़े की माशाल्लाह से ये ईद लग रही थी। तो ये कानों में जो मैंने ईयर रिंग पहने हैं ये मुझे ज़ैनब ने मंगवा के दिए थे। मेकअप जो था वो मेरा किया था जी मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने, ज़ैनब ने। लाइबा खेल रही है जी यहाँ पे गेम अब्दुल्ला के साथ। अब्दुल्ला घर में क्यों एनके लगाई हुई है तारो? इनको घर में नहीं लगानी। Okay, Abdullah, I'm gonna do that, and then it's my turn again. Thank you, Lord. So what, you put 4 down? Yeah. Okay, अब मेरी बारी है। Yeah. आपकी बारी है। Yeah. तो ये देखें जी, अभी इनको लेके जाएंगे बाहर। लाबा कैसा लगा सूट? So nice. है ना? ये अच्छा है बड़ा ना? comfy भी है। हाँ मटेरियल बड़ा अच्छा है जी इसका। अब्दुल्ला आपकी बारी है। चलो फिर लो मैं आती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद की ढेरों मुबारक। और ये वाला मैंने पहना हुआ है जी आज ईद का जो मेरा आउटफिट है, और ये था शिफॉन्स की तरफ से। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, ये देखें दुपट्टा देखिए इसका कितना प्यारा है। और इसके बाजों पे भी ये इस तरह से सारा काम हुआ हुआ है, ये देखें। और साथ में इसकी इस तरह से ये प्लाजो। तो मैं जी बच्चों को लेके इधर ज़रा जा रही हूँ पार्क। लाइबा ज़ैनब अभी हो रही हैं रेडी। मैं और जो छोटे हैं दोनों हम हो चुके हैं तैयार श्यार। आ जाओ अनम, अनम हरी अप। तो हम ज़रा पार्क, मैं क्या धुप निकली ना पार्क लै जावा। नहीं अब्बास तो पाकिस्तान गया हुआ है। ये देखें जी अब्दुल्ला को लेके पार्क आई हूँ। इसकी बहनें भी तैयार हो रही हैं। अब्दुल्ला ने पहनी हुई शलवार कमीज माशाल्लाह से जो इसकी खाला ने भेजी है ईदी। और यहाँ हूँ जी मैं इनू लैके आई हूँ ताकि इदियां भैनां ना आराम नाल सुकून नाल तैयार हो सकन। तो लाइबा ने जी ये वाला सूट पहना है, ये भी शिफॉन से आया था, बहुत ही प्यारा स्किन कलर है। अभी जूते इसने ये वाले पहने हैं, तो अभी जो है जूते चेंज करेगी, गोल्डन पहनेगी इसके साथ। और ये देखें लाइबा बाजू दिखाओ, ये देखें बाजों के ऊपर इस तरह से ये कम दुपट्टे की पट्टी दिखाना सीधी करके। हाँ ये तो ये स्किन कलर माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी इनको लेके जाऊंगी ज़रा ड्राइव के लिए, बच्चों को डिज़र्ट खिलाने के लिए। आ जाओ चलते हैं अंदर। हाँ बटन्स भी हैं इसकी बैक, वो नज़र नहीं आ रहे, आपके बाल हैं पीछे बाल आगे कर लो ना, बाल आगे करो। मैं इसका बैक से डिज़ाइन दिखा। हाँ नहीं नहीं ठहर जाओ, छोड़ दो वो, छोड़ दो, हाथ कर लो पीछे। ये हैं इस तरह से इसके ये पीछे बटन लगे हुए, ठीक है कर लो दुपट्टा ऊपर। अब चलो जी, मैंने कहा था लाइबा का भी सूट दिखाएं। लाइबा ने जो पहना हुआ है बहुत ही प्यारा स्किन कलर है, ये गोल्डन स्किन से बड़ा प्यारा, तो बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह लाइबा को पहना हुआ। और यहाँ पे जी एंड पे निकाला वसीम साहब का सूट। वसीम रेस्ट कर रहे थे, उठे फिर उनके कपड़े निकाले जाके कमरे से इस तरीके को। चलो अनम देखो सारे कपड़ों को कैसे वट डाल दिए बैठ के। ये देखें इसने ये मेरे जूते पहने हुए, मेरे जूते अनम को पूरे हैं और बहनों के कपड़े अनम को जी पूरे आने लग गए हैं। बस जिद थी मैंने भी पिंक ही पहनना है, नया सूट नहीं पहना, ज़ैनब का निकाल के पहनना है। कैसा लग रहा है? Nice.
अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये बड़ा अच्छा, ये क्रिम्सन का सूट था जी, ये मेरा इसमें वाइट है तो हमने ये पहना हुआ है। चलो आ जाओ, आओ चले, सब चले गए हैं पार्क। गाड़ी है उधर, चलो गाड़ी मुड़ती है तो फिर गड्डी ने मुड़न देना। इधर हो जाओ, जगह दो गाड़ी को, मैंने तो अपनी गाड़ी पीछे खड़ी की हुई है। खैर जो मुझे आने देना, देख सारे कपड़े वटो वट कर लिए ने। तो बस जी पार्क जाएंगे, वहाँ पे हम बच्चों की तस्वीरें वगैरह खींचेंगे। ग्रीनरी में जो है ना वहाँ पे बड़ी अच्छी तस्वीरें आती हैं, तो अक्सर लोग पाकिस्तान में भी ऐसे करते हैं, ईद वगैरह पे पार्क चले जाएंगे तो तस्वीरें खींच देने, और ये कि यादगार होती है आपकी, और तो कुछ नहीं, तस्वीरें कुछ भी खींचते रहेंगे। और जैनब को माशाल्लाह से ये सूट बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा, कलर भी बड़ा इसका ज़बरदस्त था। ब्लर कर दूँगी ना आपका। अब्दुल्ला पापा बुला रहे हैं, इधर आ जाओ। बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा ज़रा निकलते हैं बाहर, होते हले किधरे आज का तो दिन भी जो है ना ज़्यादा 1 आवर एक्स्ट्रा लंबा है, क्योंकि वो समर आवर स्टार्ट हुए हैं। हाँ तो बड़ा दिन जो है ना लंबा फील हो रहा है, क्योंकि आँख तो नॉर्मल उस टाइम पे खुली थी, आहो आहो। पर फील्स लाइक लॉन्गर द डे। चले जाएंगे ना ਦਾਵਤ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਾਇਸ, ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਸ਼ਾਵਤ नहीं हो रही। 4 दिन तो बाद दावत होनी है इंशाल्लाह। तो पार्क से जी बच्चों को लेके जा रहे हैं घर, और खाना आज बहुत मज़े का बना था। चॉप्स बहुत मज़े की बनी, बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी। तो मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को डिज़र्ट के लिए। असी जा सकते हैं, वसीम नहीं हले जा सकते। चलो जी है ताड़ियाँ तो इनका कालियाँ हो गई ने। तो पार्क से जी हम आ गए हैं घर, बड़ा मज़ा आया। अभी इनको लेके थोड़ी देर तक जाऊंगी, फिर कुछ बाहर से मिठा खिलाने के लिए। तो यहाँ पे जी हमें आया है हुक्म चाय बनाने का। तो यह देख लो ही ना जी, इतने इलाचियाँ ते सौफ दे बन रहे ने पासे। सॉस पैन को हमने रख दिया चूल्हे पे, अग दी है हमने बाल, ते बस ए देख लो चाह दी छुट्टी नहीं जी हैगी गाइस। चाय जो है ना वो हर हाल में ज़रूरी है, ठीक है, भावें ईद हो भावें शबरात हो। ये डाल दिया है, ये तो चीनी है, पत्ती कितने। आज मैं डालने लगी थी चाय में पहले चीनी। अब मुझे नहीं पता पापा ये वाली कितनी डालते हैं, लूज वाली टी। मैं 4 चमचियां पाती ने, पता नहीं हूं आज चाय मैं बना रही हूँ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर कर। लूज टी के साथ चाय, लूज टी हमें मिल चुकी है। ये देखें, ये क्या है? ईदी ये कहाँ से आई है? चाचू से या अच्छा, मेरी है? मम्मी अब आ दिया। मुझे क्यों दी है चाचू ने? मम्मी अब आ दिया। बच्चों को मिली है जी दादों से ईदी। ये देखिए, आपकी किधर है ईदी अब्दुल्ला? दिखाओ। अब्दुल्ला टॉर्च मार रहा है अपनी ईदी पे। अब्दुल्ला भाई किधर हो? लागत थक गई, टायर्ड। दादों की तबीयत नहीं ठीक, दादो जी रेडी नहीं हुई हमारी। दादों को हो रहा है नज़ला, फ्लू, बुखार शुखार। ईद पे दादों की आ गई बारी बीमार होने की। चाय के साथ यहाँ पे देखें क्या सामान है। हाँ समोसे वसीम साहब नहीं खा सकते, ये बाहर से आए हैं ना, ये हम ही खाएंगे। ये पकोड़े और ये चटनियाँ चाय बना के लाती हूँ, फिर ये खाएंगे हम। समोसे खाओगे इन कपड़ों में सारी स्मेल। चाचू क्या कह रहे हैं? नहीं वो स्मेल सारी पता उनकी, वो फ्राइंग की। हाँ स्मेल जाती है इनके अंदर। जाओ जाके ये चेंज कर लो। हाँ ये मैं पहनूंगी किसी दिन, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। ये देखो, चलो जाओ ले जाओ। कोई चाय का शौकीन नहीं है। नहीं इसको मैंने क्या कपड़े चेंज करे पहले अपने। ये देखें वसीम साहब इधर बैठे। की हो गया, की बढ़ गया शर्ट विच? स्पाइडर स्पाइडर चला गया। थैंक यू लाइबा। ये शीर खोरमा ने चुक लो इथों। ये देखें बच्चे लेके आए मेरे लिए फूल। ये देखिए मैं लाया हूं शीर खोरमा, मदर्स डे के भी बड़े। और वसीम साहब लाए हैं मेरे लिए शीर खोरमा। हले सुबह बनाया फिर आ गया है इतने शीर खोरमे ने मेरी जान ही छड़ दी। अच्छा ये आपको कितने मिले हैं? 20 pounds। हाँ आपको और अब्दुल्ला को 20 मिले।
ये भाई नकली नेल्स लगाए हुए मेरी बच्चियों ने, ठीक है, असली नहीं है कि अभी। हाँ फॉर ईद अभी ये उतार देंगे, शाम तक ये सारा फैशन इन्हों का उतर जाना है। चलो रखो पैसे संभाल के, ठीक है, मैं फिर बाद में दूंगी आप लोगों को जो मैंने देना। बस मैंने भी ईदी रखी हुई है। ये देखें यहाँ दादों के पैसे निकल रहे हैं। और मेरी ज़ैनब के लिए निकल रहे हैं। ये लो भाई, Thank you. ईद मुबारक। मुबारक, खैर मुबारक। दादो तो बीमार हो गई। अन्ने बड़े नौकर वांटेड है। हाँ मैंने खुद कहा। दादो क्या कह रही है? अन्ने बड़े नौकर वांटेड है, अगे पीछे फिरा। इन्ना कोई कमरा करना पवे। कुछ ना करना पे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। कहती जी अच्छे लग रहे हैं बाल। अच्छा हाँ मैंने थोड़े थोड़े आगे No, they करके। look nice from here. से वो जो होते हैं ना। मैं पता है कैसे रखा करती थी ज़ैनब, मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी देख के जाना। देख के जाना दादो का शर्मिला स्टाइल। टैगोर आई थी इंडिया की एक्ट्रेस, हाँ ऊपर से भी हाइप करती थी, पीछे लंबे बाल छोड़ती थी। हाँ मैंने सेम किया हुआ है। शर्मिला मेरी टैगोर। खाला ने मन विग दिता सी अच्छा। और यहाँ वो साबन लगा के ना, कुछ ग्लू लगा के हाँ यूं किया करती, बालों को। और मैं भी यूं किया करती। वाह। और मुझे लोग कहते थे शर्मिला टैगोर। अरे वाह। चलो बैठो गाड़ी में, चलो अनम, चलो अनम बैठो। वो खाला की भी आ रही थी वहाँ से। तो हम आए हैं जी बाजी की तरफ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। क्या हाल हाँ जी, चाल है? ठीक ठाक, ठीक ठाक। हाँ जी, मी एंड माय बाजी। बाजी, हाँ क्या चले? ठीक ठाक। ईद मुबारक। आ जाओ आ जाओ। बाजी ने आना था मेरी तरफ, मैं क्या मेरे वाल तुसी हले नहीं आ सकते। मैं आ जाती हूँ ਤੁਹਾਡੇ वाल। वसीम के सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं वसीम के, तो फिर इंशाल्लाह बाजी आएंगी खैर से। वैसे तो 28 जो है ना उनके डिस्चार्ज नोट पे लिखा हुआ है कि उनका रिकवरी टाइम पूरा हो गया, पर फिर मैं कैसे हले थोड़ा ना मेरा ध्यान कर लो। हाँ तो बाजी ने आना था, मैंने कहा चले मैं आ जाती हूँ बच्चों को लेके। मैं वेट कर रही थी इनका, तो ये बस अब आए। हाँ अब हम ईद अब मनाएंगे। हाँ साड़ी ईद हुन शुरू हुई है गाइस। ईद हुन शुरू हुई है। आहो, कैसा मेरा सूट? सूट बड़ा प्यारा लग रहा अच्छा है, लग रहा वेरी है। नाइस। हाँ बड़ा सोहना लग रहा है, दुपट्टा बड़ा सोहना। आहो दुपट्टा बड़ा सोहना, दुपट्टा बढ़िया सूटा नाल चल हाँ हाँ हाँ, बड़े सूटों के साथ चलेगी। वधिया है वधिया। Thank you. वाह ये अनम का है, है इन्होंने मैं पैसे देने च रखने। ऐ तेरी जुत्ती, ऐ तेरी जुत्ती है। मेरा जूता है। हाँ ये है टोरी अरे बच्ची। वाह। मेरे को ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਚ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। आहो आहो काली मेरी सारे यहाँ सूटा नाल चलेगी। हाँ ये देखिए मुझे नया जूता मिला बाजी ਇਹ से। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਇੱਕ अच्छा अच्छा पर्स है। हाँ जी ये पर्स है। Assalamu alaikum. Eid Mubarak. भैया ऊपर तो आ गया। हाँ ये मुझे बड़ा पसंद था, मैं कि दो पॉकेट में ना। हाँ लाइबा वेख दी सी हैंडबैग। लाइबा ये देखो। देखो कितना नाइस है। हैं? No. I just saw your head and you ran away. तो चलें जी अब हम जा रहे हैं बाजी की तरफ से होके, तो फिर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर हाँ, आएंगे। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो चलें जी अब हम चलते हैं, बच्चों मैं लेके जावा। ये देखिए अनम ने आज ये पहना हुआ था, ये जैनब का है। अनम ने कहा जी मैंने ऐसे ही पहना है जैनब के साथ का। जैनब ने ये वाला पहना हुआ था शेफून्स का, और लाइबा का था वो दूसरा Guys, मेरा नाखून नकली है। नकली। ऑर्डर करो तो मैं गई थी बच्चों को लेके डिज़र्ट खिलाने के लिए, पर डिज़र्ट शॉप थे ना रश सी, पार्किंग उनकी फुल। तो बस हम फिर आगे घर इनको थोड़ी सी ड्राइव करवा के कुछ खाया पिया नहीं। मैं कहा चलो फिर किसी दिन ले जाऊँगी, है ना। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे मुकम्मल, और आपने बताना है कि ये वाला मेरा ईद का जोड़ा कैसा लगा। ठीक है तो ओके फिर जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।